afternoon, children. गुड आफ्टरनून बेटा, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। बेटा हम लोग संधि पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, ये 3 की चर्चा कर ली थी। आज हम लोग वृद्धि संधि और अयादी संधि पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ कॉपी एंड टेक आउट अ पेन कुछ एंड राइट डाउन। सबसे पहले आप लोग भूल गए होंगे, मैं किसी से पूछना चाहती हूँ, कौन बताएगा संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? वेरी गुड। परिवर्तन ये आपस में मिल जाते हैं तब उन्हें संधि कहते हैं। परिवर्तन मिल नहीं, से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि। हाँ बस हो गया बेटा। तो मिल नहीं जाते, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आत्मा देवात्मा, परीक्षा जोर अर्थी परीक्षार्थी, रमा जोरी स रमेश। तो संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार। वेरी गुड। कौन कौन? संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बेटा। और स्वर संधि किसे कहते हैं? दो समान स्वरों को मिलाकर एक मेल के कारण वर्णों में जो विकार ठीक है, वेरी गुड। स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन? कौन कौन? वेरी गुड। जिसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि पढ़ लिया था। आज हम लोग वृद्धि और अयादी पढ़ेंगे। तो आइए बेटा, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं? यदि अ वर्ण के बाद, अ वर्ण क्या हुआ? अ अथवा आ, है ना? अ वर्ण क्या हुआ? अ अथवा आ। तो यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। वृद्धि संधि में है, यदि अ वर्ण क्या हुआ बेटा? अ अथवा आ। तो अ अथवा आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। और अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ओ भी है तो औ हो जाता है, और ए भी है तो ऐ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम, ए है तो क्या हो जाएगा? अ जोड़ ए बराबर ऐ, तो एकैकम। एक जोड़ एकम क्या होगा बेटा? एकैकम। हाँ, एकैकम। उसके बाद तथा जोड़ ए, तो आ के बाद ए की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? तथैव। हाँ, तो अ वर्ण के बाद ए भी है तो वो ऐ हो जाता है। सदा जोड़ ए, सदैव। मत जोड़ एक्यम, मतैक्यम, मतैक्यम। वेरी गुड। तत्र जोड़ ए, तत्रैव। ऐ की मात्रा हो जाएगी। तत्र में अ जोड़ ए बराबर ऐ, अ जोड़ ओ बराबर औ। जैसे जल जोड़ ओधा, जल जोड़ ओधा, जलौधा। वेरी गुड। गंगा जोड़ ओधा, गंगौधा। हाँ, वेल डन। धन जोड़ ओधा, धनौधा। हाँ। महाजोड़ औषधि, महौषधि। तो वृद्धि संधि में हम लोगों ने क्या देखा? यदि अ वर्ण अर्थात अ अथवा आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम एकैकम, यहाँ क्या हो गया?
एक में क में अ की मात्रा है, तो अ जोड़ ए बराबर ऐ, तो एक जोड़ एकम एकैकम। सदा जोड़ ए, इसमें क्या है, आ जोड़ ए की मात्रा है, तो ऐ हो गया सदैव। हाँ, इसी तरह जल जो अ वर्ण के बाद ओ अथवा औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, जैसे जल जोड़ ओध जलौध। हाँ, धन जोड़ ओध धनौध, महा जोड़ औषधि महौषधि। ठीक है। अब अयादि संधि, तो अयादि संधि क्या है, यदि बाद में अंकित राज, माइक बंद कर लीजिए बेटा। अंकित कुमार एंड अंकित राज, प्लीज ऑफ योर माइक। अंकित कुमार आप भी बंद कर लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, अयादि संधि, अयादि संधि क्या है, यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का क्या हो जाता है, अब वेरी गुड। हाँ, ए का ऐ और ओ का अव, और ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है, जैसे ने जोरनम, तो ने ए का क्या हो जाएगा ऐ, नैनम। नैनम में क्या हुआ, ऐ की मात्रा है, नैनम में क्या है ऐ, नैनम। तो ए है ने जो अनम, ने है ए की मात्रा है लेकिन वो हो गया अनम, नैनम। से जोरनम सैनम, वेरी गुड। पो जोरना पवन। हाँ, भो जोरनम भवनम। अच्छा, और ए, उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा कि ए का आय और ओ ऐ का आय, जैसे गै जोरा का गाय का आय हो गया, गै जोरा का गाय का। हाँ, पाव जोरा ना पावना, आव हो जाता है, औ का आव। हाँ, तो पव जोरा ना पावना, पव जोरा का पाव का। हाँ, तो वृद्धि संधि हो गया, यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और ओ अथवा औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, जैसे एक जोड़ एकम एकैकम, गंगा जोड़ ओधा गंगौध। और अयादि संधि में यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ऐ का आय और ओ का अव और ऐ का आय और औ का आव हो जाता है, जैसे से जोरनम सैनम ऐ हो गया, पो जोरना पवन अव हो गया, भो जोरनम भवनम, पव जोरा का पाव का आव हो गया। हाँ, अब भो उसका गै जोरा का गाय का, ए का आय हो गया, ऐ का आय हो गया। तो वृद्धि संधि अयादि संधि। तो इस तरह हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के 5 प्रकारों को पढ़ लिया है। आइए बेटा, अब हम लोग थोड़ा व्यंजन संधि देखें। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या है, कोई बोलेगा? स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। व्यंजन संधि तो हम लोग वर्णों में संधि होती है, उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन का स्वर हो तो इस प्रकार के संधि को व्यंजन संधि। हाँ, ठीक है, ठीक है। या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो यहाँ हम लोगों ने स्वर संधि के देखे थे 3 भेद हैं, स्वर संधि, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग को व्यंजन संधि पढ़ना है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे दिक जोर गजा दिग्गज,
जगत जोड़, हाँ, जगत जोड़ी स जगदीश, जगदीश। तो देखो बेटा, व्यंजन संधि में कुछ प्रमुख नियम हैं, इसके भेद नहीं है, इसके कुछ प्रमुख नियम हैं, उसी अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद होता है व्यंजन संधि में। तो ऐसे तो बुक में पेज नंबर आप लोगों को मैं बताई थी, संस्कृत सहचर में पेज 14, 15 में व्यंजन संधि दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारा, 1 मिनट बेटा आवाज़ आ रही है घर से, कृष माइक बंद कर लीजिए। तो व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, और मैं आपको स्नैप होमवर्क पे, व्हाट्सएप पे भेज भी दूँगी जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा देखिएगा, अगले क्लास में मैं पूछूँगी ही, सारा संधि में पूछूँगी, इसलिए ध्यान से बेटा पढ़िए, और जो मैं भेजूँगी वो भी देखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो व्यंजन संधि की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया। स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, जगत जोड़ ईश जगदीश, दिक जोड़ गज दिग्गज। तो व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है झलाम जसोंते, झलाम जसोंते। तो इसका क्या है, मैं व्याख्या करी हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा तो समझ जाइएगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यौरलव रहे, कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यहाँ बेटा वर्ग से क्या मतलब है, व्यंजन में वर्ग जो यहाँ लिखा है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, तो वर्ग से क्या तात्पर्य है, हम लोग देखो क ख ग घ अंग को क्या बोलते हैं, कवर्ग, च छ ज झ ञ चवर्ग, ट ठ ड ढ न टवर्ग, त थ द ध न तवर्ग। तो यही हुआ वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। व्यंजन संधि में पढ़ते हो ना, तो व्यंजन संधि में क्या होता है, क ख ग घ अंग, उसको क्या बोला जाता है, कवर्ग, छ छ ज झ ञ चवर्ग, त थ द ध न तवर्ग। तो वर्ग यहाँ वही हुआ। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, तो मान लो कवर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, कवर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, क ख ग घ अंग है, तो कवर्ग का प्रथम वर्ण क्या हुआ, क हुआ ना, कि नहीं हुआ, बोलिए। हाँ, अरे क ख ग घ अंग है, वो कवर्ग कहलाया, वर्ग हुआ कवर्ग, तो उसका प्रथम वर्ण क्या है, क है ना, है ना। हाँ, तो यही बोला, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, मान लो कवर्ग है, तो प्रथम वर्ण क है, तो क के बाद किसी वर्ग का, किसी दूसरे वर्ग का, मान लो चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, चतुर्थ वर्ण रहे, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यौवरल रहे, तो कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो कवर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, ग, वेरी गुड। तो जैसे दिक जोड़, हाँ ग, तो जैसे दिक जोड़ गज, तो क हटा के तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो तृतीय वर्ण क्या है, ग, तो दिग्गज, दिक जोड़ गज दिग्गज, दिक, हाँ, दिक जोड़ गज क्या हो जाएगा बेटा, दिग्गज, दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर। देखो बहुत लोगों का माइक ऑन है, मैं, ए बेटा दिक जोड़ अंबर क्या होगा, दिगंबर, तृतीय वर्ण हो जाएगा। वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम, वागदानम, वागदानम। हाँ हाँ, जगत जोड़ ईसा, तवर्ग, तवर्ग, जगदीश, ये, हाँ, वेरी गुड। जैसो बेटे देखो यहाँ जगत, तो तवर्ग वर्ग है, तवर्ग, तवर्ग का प्रथम वर्ण है तो, और तीसरा वर्ण क्या है, तो थ द, तो जगत जोड़ी स जगदीश, दिक जोड़ भ्रम दिग्भ्रम। क्लियर हुआ, झलाम जसोंते में होगा। हाँ,
यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय हो जाता है। तो यहाँ क के जगह ग हो गया, त के जगह द हो गया, जगत जोड़ी स जगदीश, तवर का तीसरा वर्ण हो गया द, यहाँ जगदीश। तो व्यंजन संधि का एक नियम। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट नियम है समः सुटी। समः सुटी, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा तभी व्यंजन संधि समझिएगा। और बेटा स्मृति, क्रिश एंड हनी माइक बंद कर लीजिए। समः सुटी, समः सुटी देखो क्या है। सम, स और म हलंत, सम के बाद क्री धातु, क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो, है ना, क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है ना। यदि सम माने स म हलंत के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई क्रिया हो, शब्द हो तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोर कारह, म हलंत स दंत स, म हलंत जोर क आकार र विसर्ग, सम जोर कारह। तो सम जोर कारह तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, म हट के अनुस्वार हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कारः। म हलंत हटा दिए, ऊपर अनुस्वार दे दिए, सम जोर कारह संस्कारः। समजोर कृति, समजोर संस्कृति, ऊपर अनुस्वार दे दिए, म हलंत हटा दिए, ऊपर अनुस्वार दे दिए, संस्कृति। संस्कारः, समजोर कृतः संस्कृतः। ठीक है बेटा। सुमित कुमार, मोहित, माइक बंद कर लीजिए, मोहित एंड अनुष्का आनंद। तीसरा नियम है इसका अनुनासिको वा, अनुनासिको या। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, झलाम जसोंते में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे जगत जोड़ ईसा तो तवर का तृतीय वर्ण द है तो जगदीश। दिक जोड़ गजह तो कवर का तृतीय वर्ण क्या था, ग, तो वहाँ दिक जोड़ गजह दिग्गजह। उसके बाद समः सुटी में क्या है, सम स म हलंत के बाद यदि कोई क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म हलंत हटा के अनुस्वार हो जाता है। जैसे समजोर कारक संस्कार, समजोर कृति संस्कृति, समजोर कृत, हाँ समजोर कृत संस्कृत, समकृत नहीं ना होता है, संस्कृत, ऊपर अनुस्वार हो जाता है म हलंत हटा के। तीसरा है अनुनासिको या वा। यदि वर्ग के, वर्ग माने वही हुआ चवर्ग टवर्ग तवर्ग कवर्ग, ये सब वर्ग हुआ। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, जैसे कवर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोड़ मया, क्या हो जाएगा, क का क ख ग अंग, पांचवा वर्ण क्या है, कवर का अंग, तो वांगमय, वाक जोड़ मया वांगमय, है ना। जगत जोड़ ना था तो हट के पंचम वर्ण हो जाएगा, त थ द ध न, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। हाँ, उत जोड़ मुख, त का पांचवा वर्ण न, तो उन्मुख, उत जोड़ मुख उन्मुख। हाँ वेरी गुड। सत जोड़ मित्रम, त का पांचवा क्या हो जाएगा, न, तो सन्मित्रम, सन्मित्रम, सन्मित्रम। तो हम लोगों ने 3 नियम पढ़ा, झलाम जसोंते, समः सुटी, अनुनासिको वा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, या अभी आज मैं इतना ही रहने देती हूँ, पहले मैं पीसी से और समझा देती हूँ। जैसे आज हम लोगों ने स्वर व्यंजन संधि की परिभाषा क्या देखा, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, जगत जोड़ ईसा जगदीश, है ना। तो इसमें कुछ प्रमुख नियम हैं, जैसे झलाम जसोंते, समः सुटी, अनुनासिको वा, छे च। तो बुक में बहुत सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग को बता रही हूँ और लिखवा भी दूँगी। तो 3 नियम हम लोगों ने अभी पढ़ा, झलाम जसोंते, समः सुटी और अनुनासिको वा।
इतना ही मैं पढ़ाई हूँ, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। और इसके बाद और भी नियम हैं, जैसे छे चौ, मो अनुस्वार, स्टो स्टुना स्टू, तोड़ली, स्तो सचुना सचु। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे टोटल हमने 8 नियम बताए हैं। वैसे बुक में तो ज़्यादा नियम है, बहुत सारे नियम बताए हैं, 14-15, लेकिन मैंने 8 आपको 8 नियम जो इम्पोर्टेंट है मैंने बताए हैं, जिसमें 3 मैंने पढ़ा दिया है, एक और पढ़ा देती हूँ। छे चौ, छे चौ, तो हर्ष स्वर के बाद हर्ष स्वर क्या हुआ, इसमें हर्ष की मात्रा लगी रही, या हर्षी या हर्षु। तो हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले तो का आगम होता है। जैसे वी जोड़ छेदा, छ के पहले क्या होगा, चौ का आगम होता है, विच्छेद। पड़ी जोड़ छेदा क्या हो जाएगा बेटा, परिच्छेद। हाँ, परिच्छेद। हाँ, तो ठीक है बेटा, हम अब आपसे अब कुछ पूछते हैं, बताइए आप। वैसे मेरी समझ से आप समझ गए होंगे, मैंने जो व्यंजन संधि की परिभाषा और 3 नियम बताए हैं, झलाम जसोंते, समसुटि, अनुनासिकोवा। कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो पूछिए, पूछिए बेटा। ठीक है, नहीं है, ओके बेटा।